16285519,285 व्यूज, 16.9 बिलियन व्यूज। ये किसी टीवी सीरीज बॉलीवुड स्टार्स के प्रोडक्शन हाउस का चैनल के व्यूज नहीं है, बल्कि ये एक ऐसे यूट्यूब चैनल के व्यूज है जिसका कंटेंट सिर्फ एक कैमरा और एक माइक से बन रहा है, दैट्स इट। यू गेस्ड इट राइट, सौरभ जोशी, एज 26, नेटवर्थ विल डिस्क्लोज लेटर। एक टाइम पे रहने के लिए घर भी नहीं था, टुडे घर चेक, गाड़ियां चेक, नेम फेम मनी रिस्पेक्ट पावर चेक। लेकिन ये बात बोलने में थोड़ी अजीब सी लग रही है कि 32 मिलियन सब्सक्राइबर होने के बावजूद भी सौरभ जोशी को बहुत सारे लोग पसंद नहीं करते हैं। हालांकि मे बी दे थिंक सौरभ जोशी ये फेम डिजर्व ही नहीं करता है। चलो आप गैस करो कि सौरभ जोशी की मंथली इनकम क्या होगी, 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 5 लाख, 10 लाख, 1 करोड़। घबराइए मत, आज की इस वीडियो में हम उसके इनकम के बारे में भी अच्छे से बात करेंगे। ये वीडियो में आज हम सारे पत्ते खोलने वाले हैं, ऑल्सो उसके इम्पॉसिबल राइज के बारे में भी हम बात करने वाले हैं, और इवन सौरभ जोशी को कंपेयर करेंगे इंडिया के टॉप 5 व्लॉगर्स के साथ भी, कि क्यों इतना सिंपल कंटेंट होने के बावजूद भी उनके 300 मिलियन से ज्यादा व्यूज हर महीने आ रहे हैं। क्या सौरभ जोशी अपने भाइयों को व्यूज के लिए एक्सप्लॉइट कर रहा है, और आखिर वो कौन सा ऐसा सीक्रेट सुपरस्टार है जो सौरभ जोशी को पीछे छोड़ सकता है। थोड़ा रुक के उसके बारे में भी बताऊंगा, और साथ में हम ये भी बात करेंगे कि कैसे आप एक व्लॉगर बन के नेम फेम मनी और सौरभ जोशी जैसा सक्सेस हासिल कर सकते हो। और एक बार आप ये देखो, लास्ट 28 दिन में 513 मिलियन व्यूज आए हैं, और ये पिछले 1 साल से ऐसे ही चल रहा है। चिंता मत करो, कैलकुलेशन बाद में बता दूंगा, लेकिन जिस हिसाब से ये सब चल रहा है ना, मेरे को तो ऐसा लगता है कि आने वाले टाइम में अंबानी अडानी यूट्यूब से ही निकलने वाले हैं। सौरभ जोशी ये फेम डिजर्व करता है या नहीं, उसका रहस्य आज नहीं, आज से 7 साल पहले वाली एक वीडियो में छुपा हुआ है। लुक एट दिस, सौरभ का पहला 2000 रुपए का नोट का ड्राइंग वीडियो। सौरभ ने 2017 में एक आर्ट चैनल से स्टार्ट किया था, और व्लॉगिंग तो अभी आसपास भी नहीं थी। वेल, ही केप्ट पुटिंग वीडियोस विद कंसिस्टेंसी। और एक बात बोलूं, मेरी भी ना यूट्यूब की ग्रोथ एजेंसी है, जहां पर हम हेल्प करते हैं क्रिएटर्स की, और 150 से ज्यादा क्रिएटर्स के साथ काम करने के बाद मेरे को एक चीज तो समझ में आ गई है कि जिस बंदे ने कंसिस्टेंसी से 50 वीडियोस बना ली ना, वो कहीं ना कहीं तो पहुंच ही जाता है। और लेकिन सच्चाई ये है कि बहुत सारे लोग 30 वीडियोस भी नहीं बना पाते कंसिस्टेंसी से, बिकॉज उन्हें सब कुछ आज ही चाहिए और अभी चाहिए। लुक एट हिज चैनल, 679 वीडियोस इन लास्ट 7 ईयर्स। कितना सारा कंटेंट, और शुरुआत के कुछ वीडियोस पे तो व्यूज ही नहीं थे। जैसे एक बात कही जाती है, हिस्ट्री इज रिटन बाय वॉरियर्स, जो लास्ट तक युद्ध भूमि में रुका रहा वही विनर होगा, और ये सौरभ जोशी ने किया। सेम इन कंटेंट गेम, इंडिया जैसी कंट्री में क्वालिटी मैटर ही नहीं करती है। गेट रेडी विद मी कंटेंट पे भी मिलियंस एंड मिलियंस में व्यूज आते हैं। सो हियर जो चीज काम करती है वो है कंसिस्टेंसी। लेकिन सिर्फ कंसिस्टेंसी नहीं है, उसके साथ एक चीज और भी है। 6 साल पहले सौरभ ने अपना मेन चैनल भी बना लिया, जिसका आज 32 मिलियन सब्सक्राइबर्स हैं, और जिससे उसका टोटल राइज स्टार्ट हुआ था। लेकिन मैं बता दूं कि स्टार्टिंग में उसने वहां पर भी ड्राइंग वीडियोस ही बनाई थी, क्योंकि उसकी पुरानी ऑडियंस साथ थी, पुराने चैनल थे। स्टार्टिंग में कुछ व्यूज मिल गए, लेकिन उसका असली राइज स्टार्ट हुआ कोविड में, जब एवरीवन वाज फ्री बट बिजी इन देयर फोन। नाउ फास्ट फॉरवर्ड टू अप्रैल 2025, ही इज गेटिंग 3 मिलियन व्यूज ऑन एवरी वीडियो। हालांकि बाकी व्लॉगर सेम कैटेगरी के 100K पर अटक जा रहे हैं, बट देयर इज अ रीजन बिहाइंड इट। आपके हिसाब से सौरभ जोशी क्यों वायरल हुआ है? एक्चुअल रीजन क्या है? ऐसा तो नहीं है कि कंटेंट क्वालिटी बहुत ज्यादा टॉप नॉच है, कुछ हॉलीवुड लेवल का कंटेंट बना दिया जो कोई कर ही नहीं पा रहा है, कुछ ऐसे सिनेमैटिक शॉट्स हो गए, नहीं, ऐसा तो नहीं है। तो फिर क्या है? या फिर फैमिली ओरिएंटेड या किड्स ओरिएंटेड कंटेंट पूरे इंडिया में कोई और बना ही नहीं रहा। हालांकि मैं आपको बता दूं कि फैमिली व्लॉगिंग की शुरुआत 2019 में फ्लाइंग बीस्ट ने ही रख दी थी, और वहां से बहुत अच्छा था। क्या स्टोरी टेलिंग बहुत अच्छी है यार, ऐसा भी नहीं समझ में आ रहा है। इवन अगर हम कुणाली, पीयूष और चाचा जी को व्लॉग से निकाल देना तो व्लॉग ही नहीं बनेगा। एंड हियर इज द सीक्रेट ऑफ हिज ग्रोथ। बिगेस्ट रीजन बिहाइंड सौरभ जोशी's ग्रोथ इज सौरभ जोशी's सिनेमैटिक यूनिवर्स। रुको समझाता हूँ। लेकिन एक चीज समझ लो, ये वही स्ट्रेटेजी है जो प्रियदर्शन जैसे डायरेक्टर्स अपनी फिल्मों में लगाते हैं। हेरा फेरी, भागम भाग, भूल भुलैया, सब में ये स्ट्रेटेजी लगी हुई है। नाउ लुक एट द टॉप 5 व्लॉगर्स ऑफ इंडिया, फ्लाइंग बीस्ट, संभावना सेठ, फैमिली फिटनेस, पैसेंजर परमवीर एंड नोमैड शुभम। नाउ कंपेयर सौरभ जोशी विद ऑल दीज एंड सी व्हाट मेक्स सौरभ स्टैंड्स आउट। क्रिएटर फ्लाइंग बीस्ट यानी कि गौरव तनेजा, मेन स्टाइल उनका ट्रैवल, फैमिली, फिटनेस, एविएशन, फोकस, पर्सनैलिटी, फैमिली, एक्शन पैकेज व्लॉग्स। क्रिएटर संभावना से डेली कपल व्लॉग्स प्लस पर्सनल लाइफ, फोकस, रिलेटेबिलिटी प्लस फन कपल लाइफ। फैमिली फिटनेस, मेन स्टाइल, फिटनेस प्लस फैमिली प्लस मोटिवेशन, फोकस, फैमिली कंटेंट प्लस फिटनेस इंस्पिरेशन। पैसेंजर परमवीर, मेन स्टाइल, लोकल ट्रैवल, इंडियन स्ट्रीट्स, इमोशन, फोकस, सिंप्लिसिटी, स्ट्रीट लाइफ प्लस इमोशनल कनेक्शन। नोमैड शुभम, मेन स्टाइल, एक्सट्रीम ट्रैवल प्लस लो बजट प्लस ग्लोबल, फोकस, हार्डकोर ट्रैवल प्लस एडवेंचर सीकर। नाउ सौरभ जोशी, मेन स्टाइल, प्योर लाइफस्टाइल
लाइफस्टाइल प्लस फैमिली प्लस डेली लाइफ, फोकस, इमोशन, सिंप्लिसिटी, रिलेटेबल एस्पिरेशन। यू कैन इजिली सी इन द ग्राफ कि अगर सौरभ को कंटेंट वाइज जज किया जाए ना तो उसका कोई खास या अलग कंटेंट नहीं है, बट दो चीजें हैं जो सौरभ को खास और थोड़ा सा अलग बना भी देती हैं। और ये वो बात समझ जाएगा जो कहीं ना कहीं इन सब के व्लॉग्स देखता है। और ये वो टेक्निक है जो तारक मेहता के शो में भी यूज होती है टू हुक ऑडियंस, और ये वही टेक्निक है जो बिग बॉस भी यूज करता है, जिसकी वजह से वो पिछले 15 सालों से नंबर 1 शो बन के बैठा हुआ है। बाकी व्लॉगर्स की वीडियोस में ना सिर्फ एक या दो कैरेक्टर्स ही रहते हैं और मोस्ट ऑफ द टाइम उन्हें भी घसीट घसीट के व्लॉग्स के अंदर वो लेकर आते हैं। बट इन केस ऑफ सौरभ, यहाँ पर पूरा सौरभ यूनिवर्स है, जोशी यूनिवर्स है। इतने सारे क्रिएटर्स हैं ना कि सबने अपना अपना स्क्रीन टाइम लिया हुआ है। हर कैरेक्टर को लोग उतना ही पसंद करते हैं जितना सौरभ को, और सौरभ ने ये गेम बहुत स्मार्टली खेला है। आई लाइक इट। कैरेक्टर्स लाइक पीयूष, कुणाली, दादी, चाचा जी एंड मोर। और ये भी हो सकता है कि अगर व्लॉग में सौरभ को हटा देना तब भी व्लॉग का एंटरटेनमेंट उतना ही रहेगा, जैसा कि सेम तारक मेहता में होता है कि एक ही बंदे को स्क्रीन पे झेल पाना बहुत टाइम तक मुश्किल हो जाता है। लेकिन 10 मिनट के व्लॉग में अगर सबने अपने 2 से 3 मिनट बांट रखे हैं और वहां पे सब अलग अलग कैरेक्टर्स आ रहे हैं तो यहां पर बात पलट जाती है, क्योंकि लोग उसमें ज्यादा एंटरटेन होंगे। एक बात सोचो, जितने भी टॉप लेवल की कॉमेडी वीडियोस हैं उनमें मल्टीपल कैरेक्टर्स हैं, जैसे कि हेरा फेरी में 10 कैरेक्टर्स हैं, धमाल में 8 कैरेक्टर्स हैं, ढोल में 6 कैरेक्टर्स हैं। सौरभ जोशी अपने कंटेंट को बहुत ज्यादा सिंपल रखता है, और ये बात समझ लो कि अगर तुम्हें इंडिया में पॉपुलर होना है ना तो तुम्हें मासिस और जेनरिक कंटेंट तो बनाना ही होगा। यहाँ पर इंसेप्शन नहीं चलती भाई, यहाँ पर गदर 2 के लोग दीवाने हैं। लेकिन अगर आप व्लॉगर बनना चाहते हो तो इसका मतलब ये नहीं कि आपको इतने ही कैरेक्टर्स चाहिए। देखो बहुत सारे व्लॉगर्स हैं जो अकेले के दम पे ही पुल आउट कर सकते हैं, बट अगर व्यूज चाहिए 4-5 मिलियन व्यूज तो ये सब तो फिर करना ही पड़ेगा। और ये जानने से पहले कि कौन सा ऐसा क्रिएटर है जो सौरभ जोशी को पीछे छोड़ सकता है, नंबर 2 पे लेकर आ सकता है, पहले ये बात कर लेते हैं, क्या सौरभ जोशी ये फेम डिजर्व करता है या नहीं? तो आंसर इज 10,000% यस, क्योंकि सिंपल आंसर है, इस दुनिया में कुछ भी अंडररेटेड या ओवररेटेड नहीं है। जो जहां पर है अपने एक्शंस और अपनी थिंकिंग की वजह से है, और साथ में अपनी मेहनत की वजह से है। सो मे बी हो सकता है कि हमें बहुत जल्दी सक्सेस देखने को मिली या फिर बहुत जल्दी राइज देखने को मिला, लेकिन एक्चुअल स्ट्रगल वही जानता है, और हमें सिर्फ ग्लोरी दिखती है, लेकिन एक्चुअल स्टोरी क्या है वो सिर्फ वही जानेगा। बाकी एट द एंड अगर लाखों लोग उसके वीडियोस को देख रहे हैं, इसका मतलब है कि ऑडियंस के लाइफ में कुछ तो खालीपन था जिसको सौरभ ने फिल किया है, एंड बदले में ही गॉट एवरीथिंग। इवन अगर आप एक व्लॉगर बनना चाहते हो ना तो मैं आपको एक बात बता दूं कि आप कैमरा में रिकॉर्ड करते हुए जिस फीलिंग को फील कर पा रहे हो वो फीलिंग आपकी ऑडियंस को भी आनी चाहिए, तभी आप एक अच्छे व्लॉगर मानोगे। एग्जांपल के लिए आप हॉन्टेड व्लॉगिंग करते हो, तो अगर आप रात को जा रहे हो हॉन्टेड व्लॉगिंग करने और आपको कैमरा में रिकॉर्ड करते हुए डर लग रहा है, तभी आपकी ऑडियंस को भी डर लगेगा। ये एक अच्छे व्लॉगर की निशानी है। नाउ सौरभ इस रीच से ज्यादा नहीं तो सिर्फ एडसेंस से ही 1 करोड़ रुपए से ज्यादा कमा रहे होंगे, और ये मैं महीने की बात कर रहा हूँ। एंड व्लॉगिंग नीश पे ऑलमोस्ट 1 मिलियन व्यूज पे 50 से 60 हजार रुपए बन ही जाते हैं। और सौरभ ने एक व्लॉग में खुद भी बताया था उसे कितने ही बैटिंग एप्स के प्रमोशन आते हैं, लेकिन वो करता नहीं है, जिससे वो बड़े आराम से 1 से 2 करोड़ रुपए अलग से हर साल कमा सकता है। बाकी सौरभ जोशी को टक्कर देने वाला इंसान या क्रिएटर अभी एक ही है, विच इज फ्लाइंग बीस्ट। अभी उनके 10 मिलियन सब्सक्राइबर्स हैं, लेकिन सौरभ के मुकाबले 10 गुना कम व्यूज आते हैं उनके। देयर वाज अ टाइम जब फ्लाइंग बीस्ट के 2 से 3 मिलियन व्यूज आते थे, और उनकी वीडियोस पे 2 से 3 मिलियन व्यूज आना हलवे की तरह होता था। बट अभी थोड़ा टेंशन टाइट चल रहा है। लेकिन अभी भी अगर फ्लाइंग बीस्ट थोड़ा वेल प्लान्ड तरीके से कंटेंट क्रिएट करने लग जाएं और सारी कंटेंट क्रिएशन को थोड़ा और सीरियस कर लें, देन वो सौरभ को पीछे छोड़ सकते हैं। बट अभी हालात सही लग नहीं रहे हैं। मे बी वो अभी थोड़े डिस्ट्रैक्ट हो चुके हैं अपने बिजनेसेस को लेकर, एंड बाकी व्लॉगर्स काफी नीच्ड हैं, उनके कंटेंट को कंपेयर करना भी वर्थफुल नहीं रहेगा सौरभ के साथ। बाकी दिस वाज माय एनालिसिस। व्हाट यू थिंक अबाउट सौरभ? टेल मी इन द कमेंट सेक्शन, एंड आगे का वीडियो आपको किसके ऊपर देखना है बता देना नीचे कमेंट्स में।